हेलो, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का ऐश्वर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 एग्जामिनेशन 10वीं वर्ग के लिए जो मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं, उसके विषय पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम राम कुमार है, राम है, और जो है मैं 10th का टॉपर भी रह चुका हूँ। मेरे 469 मार्क्स थे और मैं करीब 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। और मुझे पढ़ाने का एक तजुर्बा है क्या कि जो मैं सवाल बोलूँगा उस पैटर्न पे आपको सवाल मिलेंगे मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो फिर मुझे कहिएगा बाद में, सर जो है आप जो बोले थे वो नहीं हुआ। अगर आप इस सीरीज को जो जो भी बिहार बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सीरीज को आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो एकदम हम सिंपल भाषा में, सीधी भाषा में, और जैसे हम बनाएंगे वैसे आप बनाइएगा, अपना नोट बना लीजिएगा। और उस पैटर्न पे करीब इस पे हम करीब 100-150 सवाल करेंगे। देखिए, लघुत्तरीय में क्या होता है, 30 सवाल पूछते हैं, ठीक है, उसमें से 15 बनाने रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 10-10 सेट, 11-11 सेट एक क्लास में लाएंगे और उसको जो है एक पैटर्न पे खत्म करेंगे। हर एक चैप्टर का जो पैटर्न पूछा जाता है उसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबको खत्म कर देंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहला सवाल बनाते चलिए। जैसे बोला है कि सिद्ध करें 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि हम इसको मान लेते हैं, कोई भी परिमेय संख्या हम मान लेंगे, ए मान लेंगे या बी मान लेंगे, कोई भी चर मान लिया जाता है। तो क्या करेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ए है। कुछ भी आप कोई भी चर मान सकते हैं कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या ए है, इसीलिए 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए हुआ। अब देखिए, अब इस अगला स्टेप क्या होता है कि रूट वाले को एक साइड रखिए और बिना रूट वाले को एक साइड रखिए। तो हम क्या करेंगे, ये रूट 3 है उसको हम उस साइड ले जाएंगे और ए को हम इस साइड ला लेंगे। तो 5 माइनस ए, यह है प्लस में, बराबर उस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर ये रूट 3 माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, ये हो गया रूट 3। अब हो गया 5 माइनस ए इज इक्वल टू रूट 3। मतलब जो माइनस क्या बोलते हैं, बिना रूट वाले है एक साइड रख लिए और रूट वाले को एक साइड रख लिए, ठीक। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, ये जो है परिमेय संख्या है और रूट 3 अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। और मान लीजिए एक जगह हम 1 2 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 4 आएगा। 4 क्या है, परिमेय संख्या, इसको हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे चूंकि 5 माइनस ए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे बना रहा हूं वैसे बनाइएगा, उसके बाद ही आपको नंबर मिलेंगे। एक नंबर नहीं काट सकते हैं। मेरे खुद जो है एक्सपीरियंस है, खुद के मेरे जो बच्चा है सब ऐसे ही बनाते थे, खुद के एक्सपीरियंस है। तथा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, कभी नहीं होता बराबर। तो लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, कभी भी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः देखिए, हम क्या माने थे कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या ए है, तो बराबर हम ए किए और 5 माइनस ए बराबर रूट 3 हुआ। अब हम क्या किए, यहाँ पे ए को एक साइड कर लिए बिना रूट वाले को, और रूट वाले को एक साइड कर लिए। अब देख रहा है कि 5 माइनस एक परिमेय संख्या है तथा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अब ये जो बराबर आया है दोनों तो बराबर नहीं होता है, मतलब हम जो माने थे मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड।
और राइटिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखने का कोशिश करिए कि मैं राइटिंग जो लेटर्स सब कैसे लिख रहा हूँ। और इस पर यहाँ पे हम लिखेंगे बढ़िया से प्रूव्ड, ऐसे लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, ये हो गया प्रूव्ड। इसमें 2 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इसको उतारिए, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। चलिए इस जगह है। अब देखिए अगला पैटर्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 255 तथा 867 का मौसा निकालिए। तो इसको हम पहले भी एक क्लास में बता दिए, लेकिन यहाँ पे एक पूरा लाए थे इसलिए हम इसमें बता दें, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, 867 को हम पहले लिखते हैं जो बड़ा होता है, उसके बाद हम 255 लिखेंगे, ठीक। मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे चलता है। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए अब क्या करेंगे, सॉरी 255 से इसमें क्या मर्तबे, मतलब भाग लगाइए, कितने मर्तबे लगेगा। तो 255 से हम अगर इसमें लगे तो कितना से लगेगा, अगर 3 से लगाएंगे, देखते हैं 2 से 55 इंटू 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 2 तिया 6 1 7, 765। 255 चौका ज़्यादा हो जाएगा, देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 बाई 4 9 10 ज़्यादा हो गया, मतलब 3 मर्तबे लगेगा। तो गुने 3, देखिए ए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भागफल 3 है ना, तो 3 दिए, शेषफल कितना आएगा 765, इसमें से घटा दीजिए, 867 में से 765 घटा देंगे, भाई भाजक में से क्या करेंगे तब ना शेष बचेगा। तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, बचा 102, कितना बचा 102, ठीक। अब इसको क्या करते हैं हम मिटा देते हैं। अब हम क्या बताए थे पिछली क्लास में कि जो 255 है ये अब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 255 बराबर 102, यहाँ पे आ जाएगा 102। अब फिर क्या मरतबा 102 तिया हो जाएगा 300, तो 2 मरतबे लगेगा, कितना बार में लगेगा 2 बार में। 3 बार में लगाएंगे तो 255 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में लगाएंगे तो 204, 204 इसमें से घटाइए, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 5, ये 0 51 बचा, कितना बचा 51 प्लस 51। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हम पूरा विधि से बनाए थे उस दिन भी, आज भी बताते हैं। देखिए होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठता है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होगा, हमेशा ज्यादा रहता है भाज्य, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी डिस्टर्ब के लिए कॉल आ गया था, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे है, ए था 867, बी भाज्य 255। अब हम उसमें कितना भाजक क्या बोलते हैं, कितना लगाएंगे, भागफल कितना देंगे, तो 3 से लगाए थे, 3 से लगाए थे तो कितना आया था 5 तिया 15, 5 तिया 15 765, 765 घटा दी, इसमें से आया 255 102। अब 102, अब क्या बोले थे, अब ये जो भाजक है भाजक हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, शेषफल भाज्य क्या बोलते हैं भाजक बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। अब 102 यहाँ पे आ जाएगा, और 51 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 51 2 मरतबे कट जाएगा, देख लीजिए 2 बार में 51 दूना 102, अब कितना बच गया 0। तो जब यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ का जो भाजक होता है यही हो जाता है मौसा, HCF। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये हो गया क्या मौसा, तो लिखेंगे अतः HCF या मौसा बराबर 51 आंसर, बढ़िया से आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं, अगला टाइप क्या है, लिख के आया हूं मैं सवाल। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, जल्दी जल्दी मिटा लेते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि उसमें क्या करेंगे डायरेक्ट इरेज कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला पैटर्न है, देखिए हाँ ये पैटर्न दिया रहेगा। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल है, आसान संख्या, लेकिन ये जो आसान सवाल है, लेकिन ये पूछ देता है 2 नंबर में कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या हमेशा पूछता रहता है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। यदि 2 संख्याओं के गुणनफल दिया है, मान लिया दिया है कितना 2175, सॉरी 2 संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए दिया है 2550 दिया है, ठीक, इतना दिया है, ठीक है। लॉसो बराबर दिया है, सॉरी 200 गुना कितना दिया है, पहली संख्या मान लीजिए दिया है 20 दिया है, तो बोलेगा दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा
तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे बोलिए, दूसरी संख्या कैसे बोलिए जल्दी। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, पहली संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, गुणनफल में हम भाग दे देंगे, गुणनफल में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 255 बटा 20, ये दो जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14.5, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 127.5 आ जाएगा। फिर चौथा पैटर्न पे सवाल यह पूछ सकता है कि यदि दो संख्याओं के लॉस दिया रहता है कि यदि दो संख्याओं के लॉस मान लीजिए दिया 145, ठीक है, लॉस 145 दिया, ठीक, और मान लीजिए मौसम मान लीजिए 20 दिया है, लॉस कितना दिया है, यदि दो संख्याओं का लॉस 145, मौसम 20 दिया है, और इसमें दिया है पहली संख्या भी दिया है, पहली संख्या मान लीजिए 10 दिया है, पहली संख्या कितना मान लेते हैं, 10 दिया है, तो बोला है कि दूसरी संख्या निकाले। तो देखिए फॉर्मूला होता है मौसा गुने लॉस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो मौसा है 145, सॉरी मौसा है 20 गुने लौसा है 145 बराबर पहली संख्या है 10, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, यहाँ से x के मान जैसे निकाल देंगे दूसरी संख्या। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि भाग में जाएगा, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 145 दूना 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 290, ये आ गया दूसरी संख्या, लिख देंगे। अतः दूसरी संख्या बराबर 290, बढ़िया से लिख देंगे आंसर। चलिए इसको उतारिए, 1 मिनट समय दे देता हूँ।